तो उसमें एक एटीट्यूड आता है कि हाँ, मैं तो मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं किसी से भी भिड़ जाऊँगा। वहाँ पे हमें हीरोपंती बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। हुँ, हमें ये नहीं करना है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। अगर आपके साथ कोई लेडीज़ जा रही है, हुँ, आपकी माँ जा रही है, ठीक है? आपकी वाइफ़ जा रही है, ठीक। तो वहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि आपको मार्शल आर्ट आते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि मुझे आते हैं, इनको सेव करके हम निकल जाएँगे, नहीं। जो वुमेन्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या आईटी सेक्टर में हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, तो उनके हिसाब से तो उनके पास टाइम नहीं है सीखने का। तो वो छोटे-छोटे स्टेप्स ऐसे क्या ले सकती हैं, जिससे आगे चल के अगर वो ऐसी किसी सिचुएशन में आती हैं, तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकें? कि सेफ्टी के ऊपर आप अपने पास एज अ सेफ्टी आप पेपर स्प्रे रख सकते हैं या छोटी सी कोई भी इक्विपमेंट्स रख सकते हैं जो भी मार्केट में भी आते हैं आप जिससे अपना बचाव कर सके। जो वुमेन्स होती हैं, वो फिज़िकली थोड़ी वल्नरेबल होती हैं, तो उनकी लाइफ में मार्शल आर्ट का कितना रोल रहता है? क्या उन्हें प्रॉपर इसकी क्लासेस लेनी चाहिए? अब वुमेन्स के साथ होते हैं आजकल तो सुनने में आ रहा है कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसे हुँ, केसेस होते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बताना चाहूँ कि जैसे कि कोई भी केस होता है, हुँ, उस केस के बाद क्या रहता है, थोड़े दिन की वो एक चिंगारी रहती है कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट या ताइक्वांडो या कराटे आपको आना ही चाहिए। गर्ल्स के पास अगर बैग है, हैंड बैग है, तो उसका भी आप यूज़ करिए। आपका बैग जा रहा है, जाने दो। आपकी जान ज़रूरी है। आप अपने आप को बचाना ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, वो होने जा रहा है मनीष विला जी के साथ। मनीष विला जी मार्शल आर्ट के टीचर हैं और फ़र्रुखाबाद में एक एकेडमी में भी वो एज़ अ टीचर वर्क करते हैं। एकेडमी है रुद्र मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी। तो मिलते हैं मनीष विला जी से, जानते हैं मार्शल आर्ट्स के बारे में और मनीष विला जी के बारे में। नमस्कार मनीष जी, मिलते नमस्कार हैं। अनुराग जी। सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि सभी को बताने का कि मार्शल आर्ट होता क्या है एंड इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या आप इसमें आपका करियर बन सकता है, इसको एज़ अ सेल्फ डिफेंस आप कैसे यूज़ कर हुँ, सकते हो। हुँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, माई सेल्फ मनीष कुमार वर्मा। विला एक टाइटल पड़ गया था, तो सभी लोग मेरे को विला के नाम से जानने लगे हैं कि तो मनीष विला एक मार्शल आर्ट करते हैं। कि ये विला आपका सरनेम नहीं है? विला मेरा सरनेम नहीं है। ठीक है, तो कैसे ये टाइटल मिला आपको? टाइटल मान सकते हैं जैसे स्कूल में हमारा निकनेम पड़ जाते हैं, हाँ, हाँ। तो वैसे ही एक निकनेम पड़ गया मेरा मनीष विला। ये 2010 में आपको बताना चाहूँगा कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और मेरा एक फ़ेवरेट प्लेयर जैसे सभी का रोनाल्डो होता है, हुँ, वैसे मेरा एक फ़ेवरेट प्लेयर स्पेन की टीम से डेविड विला। ठीक। तो वहाँ से ही एक थोड़ा-सा लगा कि क्योंकि उसकी स्टोरी और थोड़ी मेरी स्टोरी बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, क्या? सेम मैच करती है। अगर आपके पैर में अगर चोट लगी है, हुँ, तो आप दूसरे पैर का यूज़ करो। बिल्कुल सेम कहानी ऐसी है डेविड विला की भी। तो जैसे उसके पैर में एक चोट लग गई थी, राइट लेग में चोट लगी, ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उसके डैड ने बोला उससे कि लेफ्ट पैर से ट्राई करो। ठीक, फुटबॉल सेम, फुटबॉल। ठीक। तो एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, तो हुँ, वहीं से मुझे लगा कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी सभी अच्छे हैं। बस वहीं से इंस्पायर हुआ तो एक डेविड विला का, मैं भी फुटबॉल खेलता था तो ऐसे ही इंस्पायर हुआ, तो वहाँ से एक डेविड विला एक निकनेम पड़ा विला। ठीक। अभी आप बेसिकली टाइटल कौन-कौन से ओन करते हैं इस मार्शियल आर्ट्स में? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गेम्स है मेरे, बास्केटबॉल, ठीक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसी में मैंने पहले नेशनल्स खेले। ठीक है। बट मेरे को समझ में आया कि एक टीम गेम, वहाँ पे टीम गेम का ज़्यादा ही रोल है और टीम अगर चल रही है या अगर उसमें से किसी की भी कमी हो रही है तो टीम वहाँ पे लूज़ करेगी ठीक, और अच्छा कर रही है तो टीम विन भी करेगी। तो वहाँ से मेरे को मुझे लगा कि मुझे एक सिंगल गेम चूज़ करना चाहिए। तो इन 2010 में वहाँ पे स्कूल में हमारे एक टीचर आए कराटे के, तो वहीं से ही मैंने कराटे मार्शल आर्ट सिंगल गेम वहाँ से स्टार्ट किया, सीखा। फिर उसके बाद स्टार्ट होता गया, तो फर्स्ट मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फ़ाइट थी, वो मेरी कानपुर में थी, एलन हाउस स्कूल है, तो वहाँ पे मेरी सेकंड पोजीशन पड़ी थी। तो स्टार्टिंग होता है ना कि कहीं से भी स्टार्ट हो, बस स्टार्ट होना चाहिए। उसी के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट 3 टाइम्स फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल और फिर वहीं से एक सफ़र स्टार्ट हो गया। तो ठीक। फिर नेशनल्स में पहला नेशनल मेरा सिल्वर मेडल से ही स्टार्ट हुआ। मतलब स्टार्टिंग आप देख रहे हो मेरा सिल्वर मेडल से ही स्टार्ट हो रहा है। हुँ, हुँ, डिस्ट्रिक्ट भी मेरा सिल्वर से, फिर उसके बाद लगातार 3 बार स्टेट चैंपियन, गोल्ड मेडल।
फिर बास्केटबॉल में भी नेशनल किया, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल। यहाँ ठीक। से पूरे फ़रखाबाद से पूरे एक टीम बना के लेके गए थे। राजपूत सेंटर के भी कुछ लोग गए थे, वहाँ पे एक यूपी को रिप्रेजेंट किया, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम में दिल्ली में ये गेम हुआ था ठीक। नेशनल 2014 में। तो वहाँ पे भी हमारा गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद मैं एनसीसी भी करा, उसके बाद बेस्ट कैडेट भी रहा उसमें। उसके बाद 2017 में टाइकोंडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। ठीक। जब इंटरनेशनल सुनते हो तो कि लगता है कि हाँ कि बड़ी। इंडिया में तो खेल ही रहे हो, हम्म। ठीक है। जब बाहर से कंट्री से लोग आते हैं तो उनके सामने परफॉर्म करना एक लगता है कि हाँ हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छी कुछ अचीव खासी। किया है। हाँ बिल्कुल अचीव किया है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल सिल्वर मेडल वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट उसके बाद 2018 में एक बड़ा गेम था मेरे लिए भी, क्योंकि बीच में एक क्या हो गया था, बीच में एक ट्रेजेडी हो गई थी, जो कि सभी को लग रहा था कि अब 2017 के बाद की गेम में आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि सभी को लगता है ना कि स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं है। हम्म। तो बट स्पोर्ट्स में कैरियर है, बट उसको आप कर पाएँ, ठीक है। फिर जब मेरा एक ट्रेजेडी हुआ, फिर उसको लग रहा था कि 2018-19 अब ये क्या होगा, मतलब कैसे ये गेम में वापस होगा। बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप फैमिली का भी सपोर्ट रहा। सपोर्ट के कारण ही इन 2018 जो सबको लग रहा था कि ये नहीं जीत पाएगा या कुछ भी है, मतलब पहली बात मैं कभी भी किसी भी गेम में जाता था किसी को बता के नहीं जाता था कि मैं गेम में जा रहा हूँ। ठीक है। अब बता के जाओ तो फिर लगता है कि हाँ दूसरे का रहता है कि हाँ कि ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि हाँ कुछ लेके ही आएगा या कुछ होगा। तो मेरा यही था कि मतलब जाओ, चुपचाप जाओ, जीतोगे तो श्योर होगा, नहीं जीतोगे तो कुछ भी नहीं। इट्स ओके। वो हम तक मेरे तब सीमित है कि मतलब क्या मैंने किया है, क्या कहाँ से गलती हुई है, उससे क्या सीखना है। ठीक। बट फिर भी एशियन मार्शल आर्ट गेम में वहाँ पे 12 कंट्री आई थी। रशिया है, आपका अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्री को देखते हुए अब लग रहा था कि हाँ हमारा क्या होगा। और एक सीनियर कैटेगरी में खेलना, फिर वहाँ पे भी एक बार फिर से वही मेरी स्टार्टिंग सिल्वर मेडल से हुई है, तो सिल्वर मेडल वहाँ पे भी वहीं से एक सफ़र स्टार्ट होता है। अब वहाँ से मेरे एक दोस्त ने भी सपोर्ट किया कि हाँ इसमें कैरियर हो सकता है, ठीक है। और सपोर्ट मिलता गया। फिर मेरा एक दोस्त था जो कि रुद्र कराटे एकेडमी के नाम से चला रहा था, ठीक। तो उसने बोला कि एज अ इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हैं। ठीक। एकेडमी ये पहले ही रन कर रही थी। हाँ एकेडमी ये 2017 से रन कर रही ठीक। थी। 2018 में मैं इसमें जुड़ा हम्म। और फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जब देखा कि कराटे के अलावा हम कुछ और भी सिखा रहे हैं, ठीक। हम टाइकोंडो भी सिखा रहे हैं, हम्म। हम बॉक्सिंग भी सिखा रहे हैं, किक बॉक्सिंग भी सिखा रहे हैं। ठीक। अब एक मल्टीपल स्पोर्ट्स होने के कारण, कॉम्बैट स्पोर्ट्स होने के कारण, ये एक हमारा एक मिक्स मार्शल आर्ट बन गया। मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक। हाँ, तो वहीं से हम स्पोर्ट्स, जैसे कि मैं अदर स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, लाइक शॉट पुट हो गया, एथलीट्स में शॉट पुट, जैवलिंग और बास्केटबॉल भी है। तो वहीं से फिर हमारा मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स वहाँ से हमने ज्वाइन किया। तो ये हमारा पूरा एक जो एक एकेडमी का नाम है, रुद्र मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी। यहाँ पे हम और भी बच्चे, अगर कोई भी आता है, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी अदर स्पोर्ट्स में भी है, तो हम उसको भी वहाँ पे उसको हेल्प करते हैं कि उस स्पोर्ट्स में भी वो डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले। एक मिथ रहता है कि अगर हमने मार्शल आर्ट सीखा है तो मार्शल आर्ट वही हाथों के यूज़ से ब्रिक्स को तोड़ना या किक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेकिन रियलिटी में मार्शल आर्ट है क्या? मार्शल आर्ट, आप जैसे आपने बताया कि ब्रिक्स को तोड़ना और आपका मार्बल को तोड़ना, तो ये सब चीज़ें तो एक परफॉर्मेंस है। ठीक। कि एक आप शो पे गए हो तो आपने एक परफॉर्म दिया कि वहाँ पे ये हमें ये दिखाना है, एक स्क्रिप्टेड है। ठीक। बट इसके पीछे स्क्रिप्टेड के अलावा आपके मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस भी है। ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मार्शल आर्ट है क्या। ये दो वर्ड से मिलके बना है। मार्शल मीन्स आपका होता है एक योद्धा, ठीक। आर्ट मीन्स कोई भी कला। अब मार्शल आर्ट में बेसिकली अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, लाइक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, आपका टाइकोंडो, कराटे, सबको मिला जुला के जो आपका एक चीज़ बनती है वो है आपका मार्शल आर्ट। अब उसको हम बोल देते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक। जो कि हमारा एक MMA एक स्पोर्ट्स भी बन गया है, मिक्स मार्शल आर्ट, जो कि एक हमारा एक स्पोर्ट्स बन गया है। अब उसमें आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट एक रूल्स के हिसाब से। ठीक।
है ना। रूल्स अगर नहीं होंगे तो फिर तो हम कैसे भी, वो एक स्ट्रीट फाइट ही कहलाएगी। फिर उसके लिए फिर हमें पुलिस वगैरह के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, तो वो भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। तो एक मिक्स मार्शल आर्ट एक इसलिए स्पोर्ट्स बनाया है ताकि ये आप उसमें एक अपना करियर भी बना सके। तो मार्शल आर्ट के अंदर हम लोग सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं। बिल्कुल, हम उसमें मार्शल आर्ट में हम अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं। ठीक। अब पर्टिकुलर कौन सा आर्ट आपके सेल्फ डिफेंस में काम आता है, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि बॉक्सिंग बेस्ट है या टाइकोंडो बेस्ट है या कराटे बेस्ट है या फिर जुजुत्सु बेस्ट है या जूडो बेस्ट है। ठीक। क्योंकि जब रियल लाइफ में जब कोई स्ट्रीट फाइट होती है या आपके कोई डेंजरस लग रहा है सामने से कोई पर्सन, तो उस पे हम किस तरीके से हमें अपना एक्शन लेना है, अपना आपको बचाना है, तो वो वहाँ पे सिचुएशन समझ में आती है। ठीक। और तब आपको काम डाउन रहना है, आपकी मेंटल पावर वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। इट मीन्स अगर आपके सामने कोई भी पर्सन आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि वो एक पोजीशन कैसी है या उसका कैसा बिहेवियर है, तो वो वहाँ पे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ठीक। अब पर्टिकुलर मैं अपना बताऊँ कि मुझे मार्शल आर्ट में कौन सा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है कि अगर मैं सामने से 2-4 लोग आ रहे हैं तो मैं मल्टीपल अपने हाथों का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक। चाहे मैं पंच बना के करूँ, चाहे मैं ओपन हैंड करूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, बट मैं उसमें बॉक्सिंग का एक यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर अगर मैं वहाँ पे किक बॉक्सिंग का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं किक का भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर बाई चांस मेरा वहाँ पे स्लिप होता है किक, तो सब लोग मेरे पे अटैक करेंगे। ठीक। वहाँ पे जब अटैक करेंगे, अगर मेरा किक फिसल गया या कुछ भी हो गया, तो सब लोग मेरे पे अटैक करेंगे। बट बॉक्सिंग में क्या है कि मैं पीछे हटता जा रहा हूँ, वहाँ पे अटैक करता जा रहा हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें बताई भी जाती है, सिखाई भी जाती हैं। ठीक है। और अगर हम जूडो और ये जुजुत्सु को हम ले लें, तो अगर कोई सामने से सिंगल पर्सन है, उसके लिए ये बेस्ट है। उसके लिए ये बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि सिंगल फाइट में अगर हम जूडो का एक थ्रो देते हैं, जुजुत्सु का एक लॉक लगाते हैं, तो ये हमारे सेल्फ डिफेंस में पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये हमारा बेस्ट है। तो आज के टाइम पीरियड में फ़ाइट सीखना कितना ज़रूरी है? आज के टाइम पीरियड में फ़ाइट सीखना क्यों ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने केसेस कितने बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में या कहीं पे भी बाहर भी देख लीजिए। केसेस हमारे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक। आज के टाइम में हमें यही नहीं पता कि हमारे पड़ोस वाला कब हम पे अटैक कर दे, किस बात पे कर दे, हमें यही नहीं पता। ठीक। उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस ही ज़रूरी नहीं है, हमें बस अपना बचाव आना चाहिए। आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि अगर एक जानवर भी है तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर विलेज में जब भी कोई शेर घुस आता है या कुछ भी कोई भी जानवर आ जाता है, तो वो अभी अपने आप को बचाने के लिए अपने क्लॉज, अपने नाखून का, अपनी बाइटिंग का, वो सब चीज़ें यूज़ करेगा। तो वैसे ही इंसानों में भी ये है कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट या टाइकोंडो या कराटे आपको आना ही चाहिए। आप अपने आप को बचाने के लिए, आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, मेरे हाथ में वॉच है तो मैं वॉच का भी यूज़ करूँगा। मेरे हाथ में कीज़ है, स्कूटी की चाबी है, बाइक की चाबी है, उसका भी यूज़ करूँगा। मेरे हाथ में स्टिक है, बैग है, गर्ल्स के पास अगर बैग है, हैंड बैग है, तो उसका भी आप यूज़ करिए। ठीक। और कैसे भी यूज़ करिए। आपका ये नहीं है कि मैं आपका परफेक्ट कैसा पंच जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, कैसे आप बैग मार रहे हो, वहाँ आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आपका बैग जा रहा है, जाने दो, आपकी जान ज़रूरी है, आप अपने आप को बचाना ज़रूरी है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रखता है। जो सेल्फ डिफेंस हम लोग क्लासेस में सीखते हैं वर्सेस जो सेल्फ डिफेंस हम लोगों को रियलिटी में करना होता है, उसमें डिफरेंस कितना रहता है? बिल्कुल, ये आपको मैं चीज़ बताता हूँ। जैसे कि वही बात है कि रील और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है। तो रील्स में क्या रहता है कि एक स्क्रिप्टेड पार्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि वो ख़राब ही है, ठीक। वो भी एक बेस्ट है, वो तरीका है। बट रील जो आप दिखा रहे हो, वो जो भी डेंजरस पर्सन है वो भी तो देख रहा है। उसको भी तो पता होगा ना कि हाथ का इधर से उसने पकड़ा है तो मैं कहाँ से दूसरा अटैक करूँगा। तो रियल लाइफ में कब कहाँ से सिचुएशन आएगी ये आपको नहीं पता। ठीक। कौन पीछे से अटैक करेगा आपको नहीं पता, सामने से अटैक करेगा, कौन चाकू लेके आ रहा, कौन डंडा लेके आ रहा, आपको नहीं पता। ठीक है, तो वही है, रियल
और रील में अंतर है। जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है वो भी आप सीख सकते हैं, बट जब रियल लाइफ होएगी वहाँ पे सिचुएशन आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी। आप ही वहाँ पे अपने आप को बचा पाएंगे, ना कि कोई और बचाने आएगा। ठीक। और वहाँ पे ये है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। हम्म। आपका माइंड ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम डाउन रखिए। आप अपने आप को उस सिचुएशन में, ये नहीं है कि आपको हीरोपंती दिखानी है। अगर मुझे बॉक्सिंग आती है या मुझे कराटे आता है या मार्शल आर्ट आता है, तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि सेल्फ डिफेंस में नहीं, मैं तो अपने आप को बचा ही लूँगा। ठीक। अगर सिचुएशन आपको दिख रही है, वहाँ से निकलना है, आप निकलिए। अगर 2-4 पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आप उनको पुश करके निकलिए। ठीक। आपको दिख रहा है वो पर्सन वहाँ पे, वो गली आपके लिए ख़राब है, हम्म। आप वहाँ पे क्यों जाएंगे? नहीं जाना है आपको। ठीक। अंधेरे में या आपको रात में जब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। बस यही है आपका। रील और रियल लाइफ में आपको सिचुएशन नहीं समझ में आती है, हम्म। तो वहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कौन सी हमारे लिए सेफ़ जगह है, कौन सी हमारे लिए अनसेफ जगह है। क्लासेस के टाइम पे तो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस में रह के फाइट करनी है, किसी के नेक पे नहीं आपको मारना है, किसी के आइज़ को नहीं टच करना है। बिल्कुल। लेकिन जब अगर हम लोग स्ट्रीट फाइट में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तो वहाँ पर तो हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने से रहे। हाँ, अगर ऐसा केस हो जाता है तो लीगली कैसे, क्या आप लीगल एडवाइस भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर फाइट के टाइम पे कुछ आपने ऐसा अटैक कर दिया जो इलीगल है तो उससे आपको कैसे ओवरकम करना है? बिल्कुल। अब जैसे कि अगर आप पे कोई अटैक हो रहा है, हम्म। तो हमें सामने वाले पे ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या पर्सन क्या चीज़ लेके आया है। ठीक। खाली हाथ आया है तो हमें अटैक उस तरीके से ही करना है, अपने हाथों का ही यूज़ करना है। ये नहीं है कि हमें कोई पत्थर मिला हमने सीधा मार दिया, ठीक। बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? या स्कूलों में ये चीज़ें होती है कि हम्म। मैंने आज मार्शल आर्ट सीख रखा है, हम्म। स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, हाँ मैंने सीख रखा है तो मैं मतलब एक स्टर्ड पर्सन हूँ। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सीखा है, इसमें एक काम डाउन, एक मेडिटेशन, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अपने आप को कैसे रिलैक्स रखना है। ठीक। लड़ाई में जाना ही नहीं है। ठीक है। जब तक आपके ऊपर इतनी पूरा इम्पोर्टेंस ना आ जाए कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, तब तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। जब आपको लगे कि हाँ इसका आपको यूज़ करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक। और एक तरीके से यूज़ करेंगे। सामने वाले के हाथ में अगर डंडा है तो आप डंडे से ही अटैक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधा जाके उसको चाकू मार दें हम्म। या उसको फेंक दें या कुछ भी। आप ये चीज़ें उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक। तो एक ये लीगल तरीका यही है कि, और ऊपर से आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि ये सामने वाले ने मेरे पे अटैक किया है। हम्म। सबसे पहले एफआईआर भी आपके पास यही कहती है कि सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ज़रूरी है अपनी तरफ से। अपनी तरफ से, ठीक। कि सामने वाले ने अटैक किया है तो आपको सबसे पहले आपको ये जाके बताना है कि इस पर्सन ने मेरे पास अटैक किया है, मेरे पे अटैक किया है और मैंने ये एक्शन लिया है ठीक है। एज अ सेल्फ डिफेंस। ठीक। अगर किसी ने मार्शल आर्ट कर रखा है तो उसमें एक एटीट्यूड आता है कि हाँ मैं तो मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं किसी से भी भिड़ जाऊँगा या कुछ भी कर लूँगा। अगर उसके पास 4-5 लोग आते हैं तो उस टाइम पे उसका डिसीज़न क्या होना चाहिए? क्या उन सबको उसे फेस करना चाहिए या सेल्फ डिफेंस करके वहाँ से निकलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे हमें हीरोपंती बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। हम्म। हमें ये नहीं करना है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। हम्म। एज़ अ सेल्फ डिफेंस आपको अपने आप को बचा के वहाँ से निकलना है। ठीक। अगर आपके साथ कोई लेडीज़ जा रही है, हम्म। आपकी माँ जा रही हैं, ठीक है? आपकी वाइफ़ जा रही हैं, ठीक। तो वहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि आपको मार्शल आर्ट आते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि मुझे आते हैं, इनको सेव करके हम निकल जाएँगे। नहीं, आपको जितना सेफ़ हो सकता है वहाँ से आप सेफ़ बचिए। आपको जितना हो सकता है वहाँ से आप निकलिए। ठीक। कैसे भी करके आपको निकलना है। आप यूज़ कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, शाउट कर सकते हैं, पब्लिक बुला सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक। और सेल्फ डिफेंस में आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि आपके फ़ोन में एक सेफ्टी फ़ीचर भी होता है, इमरजेंसी जिसे कॉल कहते हैं 112, क्योंकि आपको लग जाता है कॉल, हम्म। तो वो आपको चाहें तो मैं आप एक लाइव एग्जांपल भी दे सकता हूँ। बिल्कुल। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क है या नहीं है, ठीक। आपका एक साइड बटन का जो आपका वर्क है, इसको अगर आप 4 बार क्लिक करेंगे, अगर आप 4 टाइम इसको क्लिक करेंगे, 1 2 3 4,
तो इसको आप कॉल लगा सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ये कॉल लग गई है, बट इसमें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने 2 नंबर सेव कर रखे हैं। ठीक। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बजर ऑप्शन है, अब बजर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक इमरजेंसी बजर है। ठीक। अंधेरे में अगर आप हैं तो इसमें एक ये फ्लैश लाइट है, आप इसको क्लिक करिए, देखिए आपकी ये फ्लैश लाइट काम करने ठीक। लगेगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर आपके लिए बहुत काम आ सकता है। मैं चाहूँगा कि ये आपको पता होनी चाहिए। आप पेपर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे आपके पास जैसे गर्ल्स के पास क्लिप्स होती हैं, बालों में क्लिप्स लगती हैं, आप बैंगल्स पहनते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेफ्टी फीचर के लिए। आप उसका यूज़ करिए ज़रूर। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करना पहले सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, सीखना बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट में बेस्ट सेल्फ डिफेंस कोई आप ट्रिक ऐसी सिखाते हैं क्या जो सेल्फ डिफेंस में सबसे प्रायोरिटी पे रहती हो? प्रायोरिटी पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका ओपन हैंड ये ठीक। बहुत काम का है। आपके फिंगर्स बहुत काम के हैं। सामने वाला अगर पर्सन आ रहा है तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपको पंच इस तरीके से बनाना है, टाइटली बनाना है, कैसे बन रहा था, सर ने मुझे कैसे समझाया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक। कि हाँ, अब वहाँ पे क्या होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से पंचेस बनाएं या कैसे किक करना है। तो ये चीज़ें हमें एकदम से नहीं समझ में आती। जब जब ये रियल लाइफ में होती है सिचुएशन, तब हमें समझ में आती है किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक। तो मैं बताऊंगा बेस्ट चीज़ आपका क्या है, ओपन हैंड। कोई भी पर्सन सामने से आ रहा है तो आप दोनों हाथ का यूज़ करके सीधा उसके फेस पे आप कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। किसी को पुश करिए, ठीक है, या आप कॉर्नर देख रहे हैं, सीधा आपके उसके नेक पे आप यहाँ पे आप करेंगे, हिट करेंगे तो आपका बड़ा ही काम आएगा। प्लस ये ओपन पाम का आप सीधा नोज़ पे अगर आप हिट करते हैं, ठीक। ये भी आपका बेस्ट है। फिंगर का आप यूज़ करते हैं, अब ये नहीं देखना है कि आपकी ये फिंगर कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अगर आपके कान में आप खींच सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, नाखून का यूज़ कर सकते हैं, आइज़ में आप कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट रहेगा। ठीक। तो उसके लिए कोई बेस्ट मार्शल आर्ट कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप बस अपने आप को कैसे बचा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे। अगर सपोज़ करते हैं हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां हम अकेले हैं और हमारे पास में 4-5 लोग आ गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो हम लोग पता कर सकते हैं कि सामने वाला वो हम लोगों को मार सकता मार है या वो सकता है। रेडी हो रहा है मारने के लिए? मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप बता रहे कि 4-5 लोग आ गए हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आपको पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। आपका माइंड तुरंत ही एक अलर्ट मोड में चला जाता है कि वहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। सामने वाला की पोजीशन क्या दे रही है कि उसने अपना पैर पीछे किया है या कुछ निकाल रहा है, चाकू निकाल रहा है या कुछ भी बंदूक निकाल रहा है। तो वो सिचुएशन वहाँ पे ही आपको समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ आप पे अटैक होने वाला है या क्या होने वाला है, या कोई पैसे मांगने वाला है या कोई डीलर है या कोई भी किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से भी हो सकता है। अब इसमें आप यूज़ क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आपका ये रहता है क्लोज फाइट में सबसे पहले आप अपने हेड को ज़रूर बचाइए। हेड को आप अपने ज़रूर बचाइए। प्रोटेक्शन आपकी क्या कहती है कि अगर आपका हेड बचा हुआ है, नेक आपकी डाउन है, तो आप अपने इसको बचाइए, ठीक है। और सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है, एल्बो स्ट्राइक का आप यूज़ करिए, जितना आप यूज़ कर सकते हैं आप हिट पे हिट आप करते जाइए। और वहाँ से जैसे ही आपको मौका लगे आपको तुरंत बचना ही है और आपको शाउट करना है और वहाँ से आपको निकलना ही रहेगा, क्योंकि सामने वाले का पर्सन के आपके हाव भाव से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि वहाँ पे जाना ही खतरा है। पहली बात तो आप वहाँ पे जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको लग रहा है तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाइए, आप अपने साथ एक लोगों को लेके जाइए, ज़रूर जाइए, है ना। और अब मैं भी आपको बता दूँ, कभी भी मैं सफ़र करता हूँ रात में तो मेरे बैग में हमेशा एक ननचक पड़ा होता है, अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी ज़रूरी है, ये नहीं है कि मैंने एक शरीर बना लिया, बल्क वाला शरीर बना लिया या मुझे मार्शल आर्ट आते हैं तो मैं अपने आप को बचा ही लूँगा, नहीं, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट जब अपनी एकेडमी में परफॉर्म कर रहा है, मार्शल आर्ट वो सीख रहा है, तो वहाँ पर तो उसके टीचर उसे गाइड करने के लिए हैं कि तुम्हारे सामने अगर कोई एनिमी है तो वो तुम्हें ऐसे अटैक करेगा, तुम्हें ऐसे बचना है, ये करना है, ये और भी एक्स वाई जेड सारी चीज़ें। लेकिन जब स्ट्रीट फाइट में या रियल लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन होती है फाइटिंग वाली, तो उसको या हमको प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है कि हमको एक्शन क्या लेना है उसके अगेंस्ट? एक्शन क्या लेना है, बिल्कुल हाँ। तो
सिचुएशन हमें नहीं समझ में आती है कि उस टाइम वहाँ पे हमारे कैसे अटैक होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ या और अदर क्लासेस में कोचेस बता देते हैं कि सामने वाला ऐसे अटैक करेगा तो आपको परफॉर्म करना है, हाँ। या आपके किस तरीके से पंचेस आएंगे तो आपको साइड में हटना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। एज अ स्पोर्ट्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट रियल लाइफ में आपको नहीं पता कि उसका लेफ़्ट हैंड ही उठेगा या राइट हैंड उठेगा। यहाँ पे तो आपको बताया जाता है लेफ़्ट उठे तो राइट से आपको पकड़ना है, आपको बचाना है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या पता वो पंचेस ना मार के वो आपको किक कर दे, आपको पंचेस ना मार के आपको डायरेक्ट हिट कर दे, कुछ भी कर दे। तो वहाँ पे हमें अपने आप को किस तरीके से वहाँ से हैंडल करना है सिचुएशन, आपका डिसीज़न मेकिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए एकेडमी में भी यही सिखाया जाता है, मेडिटेशन जितना आप करेंगे, योगा क्या कहती है, यही कहती है अपने आप को कितना काम डाउन रखेंगे वो आपके लिए बेस्ट है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे आपका माइंड उतनी जल्दी ही काम करेगा, आपका वर्क डिसीज़न, आपका जो सोचने की शक्ति है वो आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको लगेगा कि यहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से इस साइड से चीज़ आ रही है। जैसे आपको हवा आपको पता चलती है ना कि इस साइड से चल रही है, या आपको पता चलता है यहाँ से आग जल रही है तो आपको पता चलता है कि यहाँ से आग की हमें लपटें लग रही हैं, तो वो रहता है। तो कोई भी आपको जैसे ही पंच लगेगा तो आपका इतना रिलैक्स मोड आपका आ जाएगा, आपका काम डाउन इतना अच्छा हो जाएगा, आपका वो चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएगी, मेडिटेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको लगेगा कि लेफ़्ट से आ रहा है या सामने से आ रहा है या किक आ रही है, पंच आ रहा है। आंखें बंद भी करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि किस साइड से आ रही है। ठीक। अब मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगा या मेडिटेशन ना करवाऊँ। यहाँ पे मेडिटेशन भी ज़रूरी है। सो ये मार्शल आर्ट सीखने का एक प्रॉपर क्या कुछ एज क्राइटेरिया होता है? एज क्राइटेरिया तो नहीं, बस ये है कि आपका सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो, आपकी सीखने की उम्र नहीं है, आप कभी भी उसको सीख सकते हो। बट मार्शल आर्ट में ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 4 साल का है ठीक। तो वहाँ से वो स्टार्टिंग कर सकता है, क्योंकि बॉडी वहाँ पे क्या रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। हम उसको किस तरीके से भी अगर उसमें जो चीज़ें हमें सिखानी है, सिखाना चाहें, तो वो उस एज तक, जब हमारी एज तक पहुँचेगा तो वो एक परफेक्ट फाइटर या परफेक्ट उसमें गेम में हो जाएगा। ठीक। तो मेरे पास जैसे 4 साल के भी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास 40 ईयर के भी आते हैं। ठीक। तो अब जैसे 40 ईयर के आते थे तो उनके जैसे एक बैक पेन में, मतलब बैक में उनके पेन था, ठीक। तो जब उनने ये चीज़ें स्टार्ट करी हम्म। तो उनका वो एक रिलीफ हो गया, और आज वो एक इंटरनेशनल, मेरी एकेडमी से ही वो एक प्लेयर भी हैं, जिनका ब्रॉन्ज मेडल भी आ चुका है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो कि कोई भी काम के लिए उम्र ज़रूरी नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एज इट जस्ट अ नंबर। हाँ, तो वो एज एक नंबर ही है। एज तो क्या, वो अगले साल दूसरी एज, मतलब नंबर बदलता रहेगा, ठीक है। बट सीखने की उम्र कोई कुछ भी नहीं है, सीखिए आप। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप सीखिए। लर्निंग स्टेज में मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब लर्न ही कर रहे हैं। तो जो विमेंस होती हैं वो फिज़िकली थोड़ी वल्नरेबल होती हैं, तो उनकी लाइफ में मार्शल आर्ट का कितना रोल रहता है? क्या उन्हें प्रॉपर इसकी क्लासेस लेनी चाहिए? वुमेंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्शल आर्ट के क्लासेस लेते हैं, आपके लिए बेस्ट है। आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके कहाँ पे क्या है। अगर आपके आसपास कोई एकेडमी ताइक्वांडो सिखा रही है तो आप वो सीखिए, बॉक्सिंग सिखा रही है बॉक्सिंग सीखिए, किक बॉक्सिंग सिखा रही है किक बॉक्सिंग सीखिए, जिम जा रहे हो तो जिम भी करिए। क्योंकि क्या है कि कम से कम हमारी वहाँ पे मसल पावर तो स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी। हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे एक पुल अप भी लगा रहे हैं तो सामने वाले पे अगर हम ऐसे भी अटैक कर रहे हैं तो भी हम अपना बचाव कर रहे हैं। अगर हम डंबल भी उठा रहे हैं तो अगर आप सामने वाले पे ऐसे भी हिट कर रहे हैं तो वो आपका बेस्ट है। तो उसका भी रोल रहता है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो उसको सीखिए, अगर आपके क्लासेस है तो क्लास सीखिए। अब ये नहीं है कि रील्स में जो बताया जाता है वो गलत ही है। अगर आप रील्स से सीख रहे हैं लेकिन प्रॉपर अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है। मार्शल आर्ट वुमेंस के लिए सेफ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं या जो केसेस होते हैं वो हम लोग देखते हैं वुमेंस के साथ ही होते हैं। बिल्कुल। अब वुमेंस के साथ होते हैं, आजकल तो सुनने में आ रहा है कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि वो लर्न करें कि अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, कि
क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। और मैं बताना चाहूँ कि जैसे कि कोई भी केस होता है, हम्म, उस केस के बाद क्या रहता है, थोड़े दिन की वो एक चिंगारी रहती है कि कल से ही जाके मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। हम्म, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक। कुछ दिन के बाद वो स्टूडेंट या कोई भी जिसको भी सीखना होता है, या जिसके परिवार वाले सोच रहे हैं हम्म, कि केसेस बढ़ रहे हैं या ये चीज़ें हो रही है, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो कुछ कुछ समय के लिए तो वो डाल देते हैं ठीक। क्लासेस में कि हाँ जाइए आप सीखिए जाके, गर्ल्स हम्म, के लिए बहुत ज़रूरी है, किड्स के लिए भी ज़रूरी है। तो कुछ टाइम के लिए सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे वो खुद थक जाते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में ही आ जाए। ठीक। सेल्फ डिफेंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको एक दिन में ही आप सीख जाएंगे। ठीक है। पंच लगाना भी ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन से ऐसे किया तो आपको वो आ गया। प्रैक्टिस है उसके लिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि कोई भी चीज़ें अगर होती है, केसेस बढ़ते हैं, तो आपको तब ना ध्यान आके, अगर आपको अभी से ही ध्यान आ रहा है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये आपको अभी से ही करना चाहिए। जो वुमेन्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या आईटी सेक्टर में हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो उनके हिसाब से तो उनके पास टाइम नहीं है सीखने का। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे क्या ले सकती हैं जिससे आगे चल के अगर वो ऐसी किसी सिचुएशन में आती हैं तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकें? छोटे छोटे स्टेप वो इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें बताई गई थी कि सेफ्टी के ऊपर आप अपने पास एज अ सेफ्टी आप पेपर स्प्रे रख सकते हैं, ठीक। या छोटी सी कोई भी इक्विपमेंट्स रख सकते हैं जो भी मार्केट में भी आते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक। आप जिससे अपना बचाव कर सके। क्योंकि क्या होता है कि उनका लेट शिफ्ट चल रही है, हम्म, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और सीखना उनके पास समय नहीं है। बट कोई भी एक्टिविटी करिए, फिज़िकली एक्टिविटी आप इतनी करिए कि आप अपने आप को बचा सके, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। ठीक है। चाहे आप रनिंग करते हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, अ, सुबह का बस आप थोड़ा सा समय निकालिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप पे ही समय नहीं निकाल पाएंगे, अगर आपको काम ही करना है तो, और फिज़िकली फ़िट नहीं रहना है, तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना। तो आपको फिज़िकली फ़िट भी रहना ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, कोई ना कोई आप स्किल सीखते ही रहेंगे। और यही है कि अगर आप कैसे भी सीखें, बस आप थोड़ा थोड़ा कोई भी स्किल आप सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ ही आए, मार्शल आर्ट ही आए। हम्म, अगर आपको कोई भी हिट करना आता है, अगर आप देखिए, आप कोई भी चीज़ करेंगे, जैसे घर पे अगर आप सफाई भी करेंगे, वो भी एक मार्शल आर्ट है। एक मूवी आई थी कराटे किड, तो हम्म, मूवी में क्या बताया गया था कि अगर आप टी शर्ट भी टांग रहे हैं, ठीक है, अगर आप सफाई भी कर रहे हैं, ठीक। तो वो आप अपना डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने आपका इस तरीके से भी किया, सामने से अटैक किया गया है, पंच मेरे पास सामने से आया, मैंने अगर ऐसे भी किया, मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो सफाई करते हुए भी मैं आप अपना डिफेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरीके से टी शर्ट को टांगा है, ठीक है, मूवी ये नहीं है कि हमें कुछ गलत सिखाती है या क्या सिखाती है, मूवी हमें अच्छी बातें भी सिखाती है। ठीक। कराटे किड मेरी फेवरेट है, मैं उसे देखता भी हूँ और कभी कभी बार बार भी देखता हूँ, कि क्योंकि जो चीज़ें जो उसका कोच, उसके पास एकेडमी ना होते हुए भी वो ऐसी चीज़ सिखा रहा है, हम्म, तो ये इम्पोर्टेंट करता है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एकेडमी ही हो। अगर आप पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पे आप सीखिए, कहीं पे भी कैसे भी आप जा रहे हैं, आप कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी आप सीखिए, सीखना ज़रूरी है। अगर वुमेन सेफ्टी के लिए कोई इक्विपमेंट्स भी ओन कर रही हैं तो उसको यूज़ करने के लिए भी तो उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होगी। बिल्कुल हाँ, अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो फिर वो आप इक्विपमेंट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब जैसे आपने बोला इक्विपमेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ मिल रही है, हम्म, तो वहाँ पे उसको ज़रूरी है। बट मैं जानता हूँ कि जैसे आप गर्ल्स अपने बैग में पेपर स्प्रे रख सकती हैं, ठीक। उसके लिए आपको कोई स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कब उसका कैप हटाना है, कब उसको स्प्रे करना है, और किस जगह पे करना है, ठीक। ठीक है। आइस पे करना है या कैसे भी करना है, आपको वहाँ से निकलना है। आपके पास छोटी सी की है, आपको किस जगह पे मारना है। अगर आप उसके चेस्ट पे हिट करोगे, इतना पेनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके फेस पे आप हिट करते हो कीज़ को, या ठीक। कैसे भी आप उसको की यहाँ पे करते हो या नेक पे करते हो, तो उसको हर्ट होगा, ठीक है। ठीक। नॉर्मली बेसिक किक आप लेग से मारते हो, ठीक है, गोरीन पार्ट पे मारते हो, हम्म,
आप वहाँ से अपना बचाव कर सकते हो। ठीक। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे आप हिट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना बचाव कर सकते हो और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास बैग है, कुछ भी आपकी चीज़ है, वही आपका बचाव के लिए आपके काम आ सकता है। लोगों में एक ये इमेज बन रखी है कि अगर कोई इंसान है या मेल कैटेगरी में है, अगर वो हैवी लिफ्ट कर रहा है या जिम कर रहा है या कोई भी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है। लेकिन एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग मैन है कौन? स्ट्रॉन्ग मैन आप ये कह सकते हैं, आप खुद हैं स्ट्रॉन्ग मैन। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले की बॉडी हैवी है तो वही स्ट्रॉन्ग है। ठीक। आपको अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है वो आप सीखिए। आप अंदर से कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप अपने अंदर कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। जैसे कि आप मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं तो मार्शल आर्ट ही सीख सकते हो, या कोई भी स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटी आप सीख सकते हो। ठीक। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर एक गोल सेट करने की एक ताकत होनी चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ सीख रहा हूँ तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक। आप उसमें धीरे धीरे ही स्टेप बढ़ाएंगे। अगर आप स्मॉल स्टेप बढ़ाते रहेंगे तो आप एक गोल अचीव कर सकते हैं, बड़ा ही गोल अचीव कर सकते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप से ही एक बड़ा सेट कर सकते हैं या बड़ा स्टेप ले सकते हैं। ठीक। तो मनीष जी, आप हमारी ऑडियंस को मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू अनुराग जी एंड उनकी टीम का थैंक कि यू। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप सोशल मैसेज दे रहे हैं, आपका चैनल है, और नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा कि दोबारा मैं इस चैनल पे आऊँ बिल्कुल। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और मैसेज यही है कि ये इनका चैनल जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैसेज हर तरीके से आ रहे हैं, जिम से रिलेटेड हो या मोटिवेशन से रिलेटेड हो, तो कोई ना कोई आपको चीज़ें मैसेज दे ही रहा है। और मेरा मैसेज यही है, कोई भी अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आप उसको लगन से करिए, मेहनत से करिए। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कब कौन कहाँ से आ जाए मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है। और यही है कि आप इनके चैनल को भी ऐसे ही आप देखते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। 30 to 45 मिनट्स अगर आप अपनी बॉडी पे दे रहे हैं, आप फिज़िकली फ़िट रह रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फ़िट, हेल्दी, और अपने डाइट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बस यही है मैसेज कि आप कोई भी आर्ट सीखिए, बस अच्छे से सीखिए, मेहनत से सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू।